और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बाइक पर बैठी महिला को सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि ट्रक का पूरा पहिया ही महिला के सिर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो पार्ट्स दुकानदार राजेंद्र पटेल अपनी पत्नी संगीता के साथ कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से ये ट्रक महिला के लिए काल बनकर आया। लेकिन दिल दहला देने वाली इस घटना में मासूम सुरक्षित बच गया, जो दुर्घटना के दौरान अपनी मां की गोद में था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ड्राइवर की सतर्कता से 30 यात्रियों की जान बच गई। दरअसल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर चौड़ीकरण का काम हो रहा था और उसी दौरान यह वाकया हुआ। तभी स्यांज इलाके के पास एक चट्टान का बड़ा हिस्सा भरभराते हुए नीचे गिर गया। मुंह के सामने हादसा। वो तो बस ड्राइवर ने समय से समझदारी वाला फैसला लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भाई बैक कर लो। सभी यात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। वो माँ कसम, गाय सिर्फ 1 फुट से बचा मारे। लैंडस्लाइड के बाद इस मार्ग पर यातायात फिलहाल बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। थार पर बैठकर कुछ लोग खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। इस बार एक ऐसी ही थार वाले की हेकड़ी मेरठ के एसएसपी ने निकाल दी, वो भी तब जब वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। एसएसपी विपिन ताड़ा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपने पूरे दलबल के साथ थे। इसी दौरान सामने से एक ब्लैक थार आती हुई दिखाई दी, जिसे जवानों ने एसएसपी के आदेश पर रोक लिया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि थार में विधायक वाला पास लगा हुआ था। जब बाद में जांच हुई तो पता लगा कि वो पूरी तरह फोटोकॉपी और फर्जी था। बढ़िया कार्यवाही करो। गाड़ी एसएसपी ने थार में मॉडिफाई लाइट्स लगाने पर भी ड्राइवर को लताड़ लगाई। फिलहाल पुलिस ने थार मालिक को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के औरंगाबाद में 4 लापता लड़कियों की तलाश में 5 दिन बीत गए, लेकिन अब तक पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिली है। परिजनों को डर है कि कोई उनकी लड़कियों को कहीं बेच न दिया हो। लापता हुई 4 में से एक लड़की के परिजन का आरोप है कि बाकी की 3 लड़कियां उनकी लड़की को बहला फुसला कर ले गईं। हमको प्रशासन से ये अनुरोध है कि से भाई सब कुशल सब लड़की को ले आवे। उन लोग बांग्लादेशी है भाई, बेच भी सकता है। मामले में धर्म का एंगल भी जुड़ा है। बजरंग दल से जुड़े लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय की एक लड़की लड़कियों को गायब कर रही है। जब भी करती है तो ये हिंदू लड़की को टारगेट करती है। इस बार भी 4 में एक मुस्लिम ये थी और 3 हिंदू लड़की को इन्वॉल्व की। और ये इन लोग का मुख्य यही सोच है कि हम यहाँ से लेके हिंदू लड़कियों को भगाकर बंगाल में जाके बेच दें। उधर पुलिस इस मामले में डिजिटल एविडेंस जुटाने में लगी है। वर्तमान में उनके सारे मोबाइल और टेक्निकल आधार पर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लापता लड़कियों को ढूंढ लिया जाएगा। बिहार के नवादा जिले में अपराधियों ने एक ऐसे खौफनाक कांड को अंजाम दे दिया, जिसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। फिलहाल अपराधी फरार है और पुलिस के हाथ हर बार की तरह खाली। डॉक्टर अशोक मिस्त्री की बदमाशों ने इतनी बेरहमी से हत्या की थी कि पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। शव खेत में फेंका गया था, जो पूरी तरह से जला हुआ था। शव जलाने से पहले अपराधियों ने डॉक्टर अशोक मिस्त्री का गला रेत दिया था। यही नहीं, शरीर को 2 हिस्सों में काटकर फेंक दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर सबूत इकट्ठा किए हैं। बॉडी जो है 2 टुकड़ों में पाई गई है, जिसमें कि एक पार्ट जो है धड़ का है और दूसरा पार्ट जो है पैर का है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रिवेंजफुल जो है मामला है। डॉक्टर अशोक मिस्त्री पूरे इलाके में मशहूर थे। वो गरीबों का इलाज अक्सर मुफ्त में करते थे। वो परिवार में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी कमाई से पूरा घर चलता था। फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद परिसर में मौजूद अवैध मज़ारों को हटाने का नोटिस दिया गया है। आज प्रशासन ने अधिकारियों की मौजूदगी में नोटिस चस्पा कराया। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि अगले 15 दिनों में अतिक्रमण को खाली करवा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन को खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका हर्जाना मालिकों से वसूला जाएगा। तो ये
हज़रत शेख फरीदुल हक की मज़ार है और सामने ये जो नोटिस है, ये नोटिस जो है वो चस्पा हुआ है। जो भी अतिक्रमण करता है उनको ये नोटिस भेजा गया है। दरअसल बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। वहीं दूसरी तरफ इस नोटिस का विरोध भी शुरू हो गया है। हमारा शहर हमेशा से अपनी गंगा जमनी तहजीब और अदब के लिए मशहूर रहा है, लिहाजा इस नोटिस को वापस लेना चाहिए और वहाँ से मज़ारात हटाने की जो बात कही जा रही है इस पर रोक लगनी चाहिए। KGOVO में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर मस्जिदों, मज़ारों और करबलाओं को निशाना बना रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक टीचर की बेरहमी का मामला सामने आया है। मामला पिपलगांव राजा इलाके का है। यहां पर होमवर्क न करने पर टीचर ने 10 साल के मासूम की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। होमवर्क न करने पर बेरहम शिक्षक को इस कदर गुस्सा आया कि उसने मासूम छात्र के शरीर को लाल कर दिया। पिटाई से छात्र के पीठ पर कितने ही निशान चस्पा हो गए, लेकिन टीचर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वही मामला सामने आने के बाद लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई और आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग की, जबकि छात्र को खामगांव में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी शिक्षक का नाम विलास चीम बताया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक के पास उस वक्त दहशत फैल गई जब एक गेस्ट हाउस में आग लग गई और फिर आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि फायर फाइटर्स के भी पसीने छूट गए, क्योंकि आग ने कुछ ही मिनटों में भयंकर रूप ले लिया। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के हाथ पैर फूल गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया और साथ में फैल गई सनसनी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि श्रीनगर के डलगेट इलाके के गेस्ट हाउस में भड़की ये ज्वाला सब कुछ निगल जाएगी। और ये डर इसलिए सता रहा था क्योंकि डल लेक के करीब सारे के सारे गेस्ट हाउस एक साथ सटे हुए हैं। गेस्ट हाउस का जलता हुआ सामान स्टाफ डल लेक के अंदर फेंकते हुए नजर आए। गनीमत ये रही कि फायर फाइटर्स और पुलिस ने पर्यटकों पर आंच नहीं आने दी, लेकिन पूरा का पूरा गेस्ट हाउस कुछ ही मिनटों में जलकर स्वाहा हो गया। और अब हमारी अगली रिपोर्ट पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से जुड़ी होगी। इससे पहले आपको पूरी पिक्चर दिखाएं, एक छोटा सा टीजर देखिए। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखते ही बन रहा है। इस पूरे ठंड में सीजन में पहली बार इतनी बर्फबारी हो गई कि देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फ का प्रकोप एक साथ देखने को मिलने लगा। जम्मू कश्मीर की वादियां हो या फिर लद्दाख के पहाड़, हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स हो या फिर उत्तराखंड के देवस्थान, बर्फ की सफेदी चारों तरफ दिख रही है। लद्दाख में पहाड़ का एक हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बर्फ ना हो। सड़क पर फैली बर्फ को साफ कर नीचे फेंका जा रहा था। इन मुश्किल हालातों में नेशनल हाईवे 1D को बंद कर दिया गया, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच का संपर्क टूटा। हालात ऐसे हुए कि सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। जिंदगी पर ऐसा ही ब्रेक कश्मीर के भद्रवाह में भी लगा। वहां तो गाड़ियों के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी कि उसे पिघलने में ही काफी समय लगेगा। बारामूला में भी अपनी गाड़ी और दूसरी चीजों से लोग कितना ही बर्फ हटाएं, लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी से उनका काम मुश्किल हो रहा था। यही हाल पुंछ और डोडा के पहाड़ों का हुआ। वादियां सफेद हुई और घाटी के ये दोनों इलाके भी जन्नत जैसे नजर आने लगे। कश्मीर जैसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का था। वहां के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट शिमला में लंबे अरसे के बाद सैलानियों को बर्फबारी वाला वीकेंड मिला है। ड्रोन तस्वीरों में पूरा शिमला शहर बर्फ के आगोश में दिखा। हर घर की छत पर बर्फ की सफेदी, हर पेड़ की टहनी वहां की खूबसूरती से भर गई थी और इसी का मजा ले रहे थे वहां घूमने आने वाले पर्यटक। पहाड़ों की रानी शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सैकड़ों पर्यटक जो हैं यहाँ पे हैं जो इस बर्फ का आनंद ले रहे हैं। हालांकि बर्फबारी देखने के लिए लोग इतनी तादाद में पहुंचने लगे कि रास्तों में जाम लगने लगा। गाड़ियां जो हैं वो ढकी हैं बर्फ से। बर्फ जो गाड़ियों की छतें हैं वो बर्फ से लबरेज हैं। गाड़ियां फंसी हुई थी। अभी शिमला में भी मैंने जो होटल लिया है उधर मेरी गाड़ी पहुंच ही नहीं पाई है।
गाड़ियों से फंसते फंसाते लोग पहुंचे तो निराश नहीं हुए। सबको अपनी जिंदगी का कभी न भूलने वाला पल शिमला में मिला। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मुश्किलों का पहाड़ टूटा हुआ है। बर्फबारी ने एक तरफ राहत दी है तो दूसरी तरफ हिमाचल के लोग परेशान हो गए। बर्फ गिरने की वजह से हिमाचल प्रदेश में 600 से ज्यादा सड़कें बंद हुई हैं। हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाले 4 नेशनल हाईवे भी बंद हो गए। आसमान से गिरने वाली बर्फ सब कुछ जमाने लगी तो उसकी वजह से 5000 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ गए हैं। और ये समस्या कम होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने 27 जनवरी को राज्य में फिर से भारी बर्फबारी, बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बर्फबारी हुई तो वहां भी लोग बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के देवस्थान बर्फ से सफेद हो गए हैं। वहीं सबसे अनोखी तस्वीर केदारनाथ से आई है। केदारनाथ मंदिर के सामने घुटने तक बर्फ जमा हो गई। इन खतरनाक हालातों में पुलिस और आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दिए। जवानों के कैंप के पास भी भारी भरकम बर्फ का ढेर लग गया। उसे समय समय पर हटाते हुए वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड के धनौल्टी में भी पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी तो पर्यटक वहां भी पहुंचे। इस वक्त हम धनौल्टी मार्ग पे मौजूद हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हुई है। जेसीबी लगाकर जो सड़कों पर बर्फ गिरी हुई है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त यही बर्फ खतरा पैदा कर रही है। दक्षिण कश्मीर में हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला हाईवे बर्फ की वजह से बंद पड़ा रहा। बनिहाल में हाईवे को बंद कर गाड़ियों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया। यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी भी गाड़ी को नहीं दी जा रही है। पहाड़ से बर्फ गिरने का खतरा है, उन जगहों से गाड़ियों को हटाकर मैदानी इलाकों की तरफ भेजा जा रहा है। बर्फ की सफेदी में गाड़ियों के लिए जहां खतरा है तो वहीं ट्रेनों में सफर करना किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं। शिमला में हेरिटेज ट्रेन की सैर हो या कश्मीर के बनिहाल में बर्फ के बीच का सफर, खिड़की से बाहर का नजारा दोनों तरफ खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले 24 घंटे कश्मीर पर भारी पड़ने वाले हैं। अनंतनाग, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी और उधमपुर समेत 10 इलाकों में पहाड़ों से बर्फ नीचे आ सकती है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ों पर एवलांच का खतरा है, इसीलिए लोगों को कश्मीर में अगले 24 घंटे के लिए सावधान किया गया है। प्रयागराज की त्रिवेणी पर स्नान को लेकर 7 दिन पहले शुरू हुआ संग्राम अभी जारी है। शुरू में मामला प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के बीच का था, लेकिन नोटिस और कालनेमी जैसी सियासी बयानबाजी ने इस विवाद को और बड़ा कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ साधु संतों में दो फाड़ हो गया, बल्कि बीजेपी के अंदर से भी अलग अलग अब स्वर बाहर आ रहे हैं। वहीं सम्मान के नाम पर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 18 जनवरी की सुबह सुबह संगम पर हंगामा हुआ। पुलिस और संतों में झड़प हुई। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी वो शिविर के अंदर नहीं गए, शिविर के बाहर ही वैन में आराम करते रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी उन्होंने बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं किया। स्नान से वंचित करा दिया गया है। ठीक है, मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। इस बीच विवाद बढ़ने पर पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अवमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की और मौनी अमावस्या के दिन की हुई पूरी घटना बताई। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और संतों से हुई धक्का मुक्की, चोटी खींचने और नोटिस देने पर कहा था कि ये कार्रवाई भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। इस विवाद के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान से विवाद को नई हवा मिल गई है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री साफ करें कि आखिर वो कालनेमी कौन है और उसका नाम बताएं। शंकराचार्य यही नहीं रुके, सीएम योगी के खिलाफ बड़ी बात उन्होंने भी कह दी। कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से आहत दिखे, इसलिए उनके खिलाफ कई बातें कही। बुलडोजर की राजनीति करता है
ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूँगा, सबको चरपट कर दूँगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। योगी आदित्यनाथ को अनफिट मुख्यमंत्री बताते हुए शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को। शंकराचार्य विवाद में अब संतों में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ संत समर्थन में हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। वहीं स्वामी रामदेव ने नाम लिए बिना अवमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोल दिया और कहा कि पुरुषार्थ करो, लेकिन गाली गलौज करना नहीं चाहिए। कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ सरकार विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन का हास्य परिहास न हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान करने नहीं जाएंगे। तो वहीं उनके समर्थक पुलिस कार्रवाई से आज भी गुस्से में हैं। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? प्रशासन के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस विवाद में सियासत तो पहले दिन से ही हो रही है, लेकिन अब विपक्षी दल पोस्टर के जरिए घेराबंदी करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के बाद लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में मौनी अमावस्या के दिन चोटी खींचने की घटना को दिखाने की कोशिश हुई। तो वहीं पवन खेड़ा ने दिल्ली से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, ये हिंदू विरोधी है, ये उस मंदिर नहीं गया इसलिए ये हिंदू विरोधी है। आज इनका असली चेहरा पूरे देश, पूरे विश्व के सामने खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने शंकराचार्य के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। वहाँ पर शंकराचार्य जैसे अवमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान अगर हो, गंगा जी में नहाने न दिया जाए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सनातनी। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद का कारण बन रहा है। ये सही नहीं है। इसलिए प्रयागराज में चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझा लिया जाए उतना बेहतर होगा। मायावती ने संविधान पर ईमानदारी से अमल करने की बात कही। और इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा हुआ है। शिविर के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ की खबर भी सामने आ रही है। ये आरोप लगे हैं, अवमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को खतरा बताया है। प्रयागराज पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो माघ मेले में सेक्टर 4 में शंकराचार्य का शिविर है, वहां पर कुछ लोग पहुंचे थे और वहां पर हंगामा हुआ है। तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं और आरोप ये भी लगे हैं कि जो लोग आए थे हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लेकर आए थे और नारेबाजी वहां पर की गई है। तो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 7वां दिन है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर बैठे हैं धरने पर, और वहीं पर कुछ लोग आज पहुंचते थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, भगवा झंडे लेकर पहुंचे थे। एक बार आप सुनिए किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हुई और आरोप यह लग रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है और जो लोग हंगामा करने आए थे क्या इनकी पहचान हो पाई है? देखिए, अभी ये सारा मामला, इस मामले को लेकर थाने में, स्थानीय थाने में कंप्लेन कर दी गई है और पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। लेकिन जिस वक्त ये पूरी की पूरी घटना हुई, ये पूरा मामला सामने आया, उस समय का अगर दौर मैं आपको बता दूं तो शंकराचार्य आमतौर से अगर बात करें
तो 7 से 8 के बीच में वो मौन व्रत में चले जाते हैं। और वही वो समय था जब वहाँ अचानक कुछ लोग पहुंचते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। वहां पर अराजकता का माहौल हो जाता है और उसके बाद जो उनके समर्थक है वो भी आगे आते हैं, उनको वहां से हटाया जाता है और फिर तत्काल प्रभाव से समर्थकों में आक्रोश देखने को मिलता है। और फिर जो ये समर्थक होते हैं वो थाने में जाकर इसकी कंप्लेन करते हैं। हालांकि अभी ये कौन थे, ये लोग कौन हंगामा करने वाले थे, किसके हाथ में झंडे थे, कौन नारे लगा रहा था, सब कुछ सुनियोजित हो रहा है क्या? आज सुबह ही शंकराचार्य के समर्थकों ने सीसीटीवी लगवाया था, उन्होंने आशंका जताई थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है और 12 घंटे के बाद वहां पर हंगामा हो जाता है। तो सब कुछ बहुत संदिग्ध चल रहा है क्या वहां शिविर के आसपास? जी, जिस तरह का माहौल है, आपको बता दूं कि शंकराचार्य भी जिस तरह अपने पालकी पर जब बैठते हैं तो उस दौरान उनके किनारे जो उनके समर्थक होते हैं वो पूरी तरह से निगरानी किए रहते हैं। और आपको बता दें कि उसके पीछे कुर्सियों पर भी जो लोग बैठे रहते हैं वो बीच के लोगों पर निगरानी किए रहते हैं। तो ऐसी आशंका उनको पहले से थी और लगातार शंकराचार्य से जब इस विषय पर हम लोगों की मौखिक बातचीत होती थी कि इतने सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से सक्रिय करवा दिए हैं आप लोगों ने, और तो उनको वो भी इस चीज की आशंका जता रहे थे कि ऐसी कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए हम लोग इस पूरी व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन पहले जो सीसीटीवी थे उनको इंटरनेट से जोड़ दिया गया था। यानी अगर जब शंकराचार्य सुबह अपनी पालकी यात्रा को लेकर और थोड़े कुंभ अगर बात करें तो जो मेला क्षेत्र है वहां पर जब घूमते हैं माघ मेला क्षेत्र में, तो वो वहां पर भी जो उनके समर्थक हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो मोबाइल पर अपने उस शिविर की पूरी गतिविधि पर नजर रखते हैं। बिल्कुल नीतीश, जो ये घटना हुई है, जिस तरीके की नारेबाजी हुई है धरना स्थल पर शंकराचार्य के, इस बारे में प्रयागराज पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए अभी प्रयागराज पुलिस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जो उनके समर्थक है, जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दी है। ये बात स्पष्ट है, हमारी बात हुई है उनके समर्थकों से और वो कह रहे हैं कि हमने इसे लेकर थाने में अपील कर दी है, थाने में हमने शिकायत कर दी है और पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, कौन उपद्रवी थे, आखिर कौन है जो शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचकर इस तरह से नारेबाजी कर रहा है और कौन है कि जो ये पूरे मेला क्षेत्र के माहौल को खराब करने। बिल्कुल, ये तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया नीतीश, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।